हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे माइलेज के लिए ना लोगों के काफ़ी मैसेज आते हैं कि मेरी गाड़ी माइलेज कम दे रही है। तो उसके लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी की माइलेज तो इंक्रीज कर ही सकते हो, बट लॉन्ग टर्म अगर वो टेक्निक आप फॉलो करते हो तो आपकी गाड़ी का इंजन का वेयर एंड टेयर भी कम होगा, आपकी मेंटेनेंस भी कम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो तो लोग नए नए बिगिनर ड्राइवर हैं या नए नए ड्राइवर बने हैं वो तो हो सकता है कि उनकी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन नॉर्मल बाकी ड्राइवर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, बट धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाते हो आपकी ट्यूनिंग आपके गाड़ी के इंजन के साथ, क्लच, ब्रेक, गियर के साथ अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे आप एक प्रो लेवल में जाते जाते हो, जिसके कारण आपकी माइलेज जो है गाड़ी के इंजन के साथ समझ कैसे उसकी पावर का आउटपुट लेना है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आप ज्यादा माइलेज ले पाते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप गाड़ी को स्टेडी मूड में चलाएं। स्टेडी इन द सेंस कि कई लोग मैंने देखे हैं, ज्यादातर ये चीजें वैसे यंगस्टर करते हैं कि एकदम स्पीड से जाएंगे और जब आगे वाली गाड़ी के पास पहुंचेंगे तो एकदम से ब्रेक मार देंगे। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो आप ज्यादा स्पीड से गए, फ्यूल आपका ज्यादा कंजप्शन हुई, उसके बाद जब आपने एकदम ब्रेक मारी तो आपका जो शूज पैड का घिसने का रेट है वो ज्यादा हो गया। तो आपकी दोनों तरह से कॉस्ट, गाड़ी को आगे ले जाने की भी और रोकने की कॉस्ट भी जो है वो बढ़ चुकी है। उसके बाद हो सके तो जितना गाड़ी में कम वजन रख पाए वो कम करें। इन सस्ती चीजें कई बार हमने देखा कि घर में डिक्की में पड़ी रहती हैं, अगर 10-12 किलो भी कुछ पड़ा है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जब गाड़ी को आप चलाते हैं। जब लोड कैरी करके गाड़ी चलती है तो उसको ज्यादा कंजप्शन की जरूरत, फ्यूल कंजप्शन की जरूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खाली रहे। जिन अनावश्यक चीजों की जरूरत नहीं है उनको ना डालें। चौड़े टायर ना डलवाएं, बड़े टायर ना डलवाएं, ओवरसाइज अलॉय व्हील ना डलवाएं, गाड़ी के जो टायर एक्सटेंशन ना करवाएं। इन सब चीजों से जो है वो गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन जो है वो बढ़ता है। तो बाद इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जो टायर्स हैं उनमें जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर है वो होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके टायर्स में प्रेशर कम है तो आपकी गाड़ी ज्यादा लोड लेगी, ज्यादा पावर इंजन को लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा रहेगी। विंडो ग्लासेस का यूज कैसे करें? विंडो, अगर आप लो स्पीड में चल रहे हो तो आप विंडो ग्लासेस को ओपन रख सकते हैं, बट जब आप हाई स्पीड में जाते हो तो आपको विंडो ग्लासेस जो है वो क्लोज रखनी चाहिए, या जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके उतना गैप कम रखें, जिससे थोड़ी बहुत फ्रेश एयर तो आती ही रहेगी। बट कई बार हम ऐसा करते हैं कि हाई स्पीड में चल रहे होते हैं और विंडो ग्लासेस जो है वो पूरे खुले होते हैं, तो उसका नुकसान यही होता है कि एयर अंदर घुसती है और बाहर निकलती है, वैक्यूम क्रिएट होती है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और गाड़ी को पीछे की ओर धकेलती है, जिसके लिए गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स, जोर लगाना पड़ता है, इंजन पे लोड पड़ता है, और जिसकी वजह से भी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है। इंजन ऑयल सही यूज करें, टाइम पे सर्विस करवाएं, एयर फिल्टर चेंज करवाएं। ये सब चीजें आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी को इंप्रूव करती हैं। और हाँ, अगर आपका चलना काफी ज्यादा है, डेली चलने, गाड़ी चलाने की जो आपकी रेंज है वो ज्यादा है, तो आपको डीजल गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। और माइलेज इंक्रीज करने का एक और बड़ा, जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है और सीखा हुआ है, मैंने देखा है कि जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं भी जहाँ पे भी सिग्नल लाइट्स होती हैं, लोगों के सामने आधा किलोमीटर पहले से लाइट्स दिख जाती है कि वहां पे रेड हो चुकी है, लाइट अभी भी रेड हुई है, फिर भी लोग पूरी स्पीड से भागते हुए जाएंगे। तो मैं यही रेकमेंड करता हूं कि जैसे आपको सामने लाइट दिख रही है, ग्रीन से रेड हो गई है, तो आप उस टाइम गाड़ी को बिल्कुल अपने न्यूट्रल एक फ्लो में जाने दो। उससे क्या होगा कि स्पीड तो आपको थोड़ी कम लगेगी ही, क्योंकि आपको वैसे ही वहां जाके रुकना है। तो आपका यहाँ से, जहां से आपने वो रेड लाइट देखी है, वहां से रेड लाइट के पास पहुंचने तक का जो फ्यूल है उसकी कंजप्शन बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपना फ्यूल सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ड्राइविंग हाईवे पे करते हो तो अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो आप उसको यूज करो, अदरवाइज आप एक निर्धारित आरपीएम पर गाड़ी को चलाओ, जिससे आपकी फ्यूल कंजप्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली होगी और कम होगी। और हमेशा प्रैक्टिस करो कि आपकी गाड़ी के इंजन के आरपीएम जो है वो 2200-2500 से ऊपर नहीं जाने चाहिए अगर ये डीजल गाड़ी है, और अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 3000-3500 के नीचे ही आप कोशिश करो कि आरपीएम को रखो। और ये आरपीएम काफी इनफ होते हैं आपकी गाड़ी को फुल पावर देने में, किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को मूव करने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने लाइट में बताया कि लाइट्स अगर 180 सेकंड की है, 100 सेकंड की है, तो बेटर है गाड़ी बंद कर दो। रेलवे फाटक क्रॉसिंग पे आप खड़े होते हो, वहां पे भी गाड़ी बंद कर दो। सर्विस में पहले बता चुका हूं, बस सर्विस का ही पार्ट है। व्हील्स की अलाइनमेंट जरूर चेक करो, अगर गाड़ी में अलाइनमेंट आउट हो रखी है तो इससे टायर्स तो घिसेंगे ही, बट गाड़ी को आगे मूव होने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होगी। बाकी हाँ यार, कभी कभी क्रूज मोड में आप चला सकते हो, मजा लेने के लिए गाड़ी इंजन पावर फील होनी भी चाहिए, वो अलग चीज है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट इन सारे टिप्स को फॉलो करके आप अपनी गाड़ी की माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो और अपना समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।